नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कौंपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वो दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। भिक्षा मांगने पर कोई भी उसे भिक्षा नहीं देता था। उस ब्राह्मण की पत्नी गरीबी में रहते हुए भी अपने पतिव्रता धर्म को निभा रही थी। आए हुए अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी भी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो मुझे सब मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती है, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं दूसरे देश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की ही प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी बोली, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा या बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का ही फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण कभी नहीं मिलता है। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने जो भी हमारे भाग्य में लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका वियोग नहीं सह सकती हूँ। बिना पति के स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर और सगे संबंधी निंदा ही करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा करके आप कहीं न जाएं। जो हमारे भाग्य में होगा हमें वो ही प्राप्त होगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण दूसरे देश नहीं गया। इस प्रकार से समय बीतता गया। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और अपने घर लाकर सुंदर आसन बिछाया और भोजन करवाया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा करके आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बताइए। अच्छा हुआ आज आप आ ही गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हमारी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने का कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम सुखी जीवन जी सकें। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है और दुखों का अंत होता है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है वो धनवान हो जाता है। ये एकादशी धन और वैभव देने वाली है और पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली मानी गई है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। इस व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र और पत्नी के साथ साथ राज्य की प्राप्ति भी हुई थी। इसके बाद कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का सारा विधान का सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और पत्नी सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या का भोजन करते हैं वे स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। और जो मनुष्य इस व्रत में घोड़े का दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य तिल का दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। और जो मनुष्य घी का दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। और जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को धारण करना। इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी।
कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्राह्मणी की प्रेरणा से एक उत्तम घर, जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, उन्हें रहने के लिए दे दिया। इसके बाद राजकुमार ने आजीविका के लिए इस ब्राह्मण परिवार को एक गांव भी दान में दिया, ताकि वो अपनी गरीबी दूर कर सके। इसके बाद वो ब्राह्मण पति पत्नी पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगते रहे। सुख भोगने के पश्चात वो पति पत्नी श्री हरि के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। ये थी परमा एकादशी व्रत की कथा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।